हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे IIT JEE लेवल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स। इट इज़ अ पार्ट 1। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं इनको आपको कैसे फॉलो करना है। तो देखिए, ये वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा 1 बाय 1, और इस बात का आप ध्यान रखिए कि इसमें फुल सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। और फुल सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे तो आई एक्सपेक्ट कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार एटलीस्ट ठीक से की हुई है, तभी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप ढंग से इसको इन्वॉल्व आप नहीं हो सकते। तो आपको फुल सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट देम। ओके, नाउ द पॉइंट इज, जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा तो आप भी अपनी कॉपी साथ में लेके बैठेंगे, क्योंकि सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होता। अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन को लिखेंगे, पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, एंड देन जो सोल्यूशन है उसको आप चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है। ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H7O2Cl। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसको हॉट केमोनोफोर के साथ इसको ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज करने के बाद ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है। उसके अलावा ये जो कंपाउंड ए है, दिस कंपाउंड ए एग्जिस्ट इन कीटो फॉर्म एज वेल एज इनॉल फॉर्म। अब इसमें जो इनॉल फॉर्म है इसका ये डोमिनेट करता है, तो इनॉल फॉर्म इज डोमिनेटिंग। इसके बेस पे आपको क्या करना है, आपको जो ए का मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है। तो इट इज़ अ क्वाइट अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो आप पॉज कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए, और ए के आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, C9H7O2Cl, सबसे पहले इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप निकालेंगे। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो आएगा वो आता है इस फॉर्मूले से जो आपको आना चाहिए, C+1 माइनस ऑफ H+X माइनस N डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे हम सब चीज़ों को पुट करेंगे तो दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी 6। अब देखिए, DB वैल्यू जब इतनी ज़्यादा होती है तो इससे प्रूव होता है कि ये बेंजीन डेरिवेटिव है। बाकी ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उससे प्रूव हो रहा है कि बेंजीन पहले भी रहा होगा तो बाद में भी है। तो बेंजीन तो यहाँ है। ऑक्सीडेशन में क्लोरीन की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, और रिलेटिव पोजीशंस जो होती है वो मेंटेन रहती है। यानी यहाँ पे पक्का कोई ना कोई ग्रुप रहा होगा जो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हुआ होगा, COH में। अब देखिए, इस बेंजीन के अंदर 6 कार्बन हमारे कंज्यूम होंगे। क्लोरीन जो है वो भी एक कंज्यूम हो चुका है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचे हैं 3 कार्बन। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन एटम के बारे में नहीं सोचते अपन लोग। हमारे पास बचे हैं 2 ऑक्सीजन। इस बेंजीन रिंग में कितना DB वैल्यू कंज्यूम हो गया, इस बेंजीन रिंग में 4 DB वैल्यू कंज्यूम हो गया, यानी 2 DB हमारा बचा हुआ है। तो हमको 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन की हेल्प से ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड आए, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड आएंगे तभी 2 DB वैल्यू एक्स्ट्रा आएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर, अब कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता है जिसमें हम यहाँ पे CHO लगाएं, सिमिलरली यहाँ पे CHO लगाएं। इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा अब इसमें आप पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाइए तरह तरह के, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, जिसमें टोटल कार्बन कितने हैं अपने 9, तो यहाँ पे आएगा H। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये होगा। उसके अलावा भी कई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2-3 कार्बन लिए और यहाँ पे लिया COOH और यहाँ पे लिया पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से देयर आर मेनी स्ट्रक्चर विच आर पॉसिबल। अब पहली बात ये है, जब ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, यानी कीटो और इनॉल फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया। यानी इसमें कुछ कीटो समथिंग कीटोन या एल्डिहाइड होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास सबसे मेन है जिनमें हमको चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनॉल फॉर्म डोमिनेट करता है। इनॉल फॉर्म डोमिनेट जो करता है वो डाइकीटो कंपाउंड में करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको तोड़ के इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इसके होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। सिमिलरली ऊपर वाले के होने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे H आके और यहाँ पे H बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन अब परेशानी वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँगा तो पाई बॉन्ड आने के बाद इस कार्बन एटम पे कोई H अवेलेबल नहीं होगा, यानी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस कार्बन पे H तो इस पे भी नहीं है, पर O इस पे जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है और ये एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। हेंस जो A का पॉसिबल स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी दिस वन।
इसमें इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगा और सारा कुछ इसमें सेटिस्फाई होगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया है एनिलीन। एनिलीन का सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके असाइलेशन कराया गया है, फिर उसका नाइट्रेशन कराया है और फाइनली एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई गई है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए, सबसे पहले जो बेंजीन रिंग है, एनिलीन जो है, इसका असाइलेशन होगा। असाइलेशन होके यहाँ बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड और CH3। ये जो NHCO CH3 होता है, एक्चुअली इसका लोन पेयर CO के साथ रेजोनेंस में होने की वजह से इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर होगा वो एक्टिवेटिंग नेचर रिलेटिवली लेस होगा NH2 के कंपैरेटिवली, और इसकी बेसिक नेचर भी कम होगा। इस कारण अब यहाँ पे जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो सिंगल नाइट्रो ग्रुप विल बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे नाइट्रेशन करने के बाद NO2 आएगा और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जो है उसके आने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं NO2 को लगाऊंगा तो रिपल्शंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आपने देखा असाइलेशन करने से बेनिफिट क्या हुआ, असाइलेशन करने से NO2 पैरा पे आया और एक ही NO2 आया। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी होती है, अगर मैं डायरेक्टली NH2 का नाइट्रेशन करता हूँ तो मेटा प्रोडक्ट भी सिग्निफिकेंट बनता है, तो वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पैरा प्रोडक्ट मेजर आएगा फिर ऑर्थो आएगा। अब इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो देखिए, हाइड्रोलिसिस करते हुए ये जो अमाइड है इसका हाइड्रोलिसिस होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। NH को मिलेगा H और C को मिलेगा OH, जिससे फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इट इज़ एक्चुअली पैरा नाइट्रो एनिलीन। सो इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन जिसमें हम पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइलेशन। और ये जो हमने असाइलेशन किया, इस पूरे प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं जो क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ NH2। NH2 को पहले प्रोटेक्ट किया गया और फिर जब काम हमारा हो गया तो प्रोटेक्शन को हमने हटा दिया। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में आपको दिया गया है एक एसिड। इस एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन के साथ। इसमें ब्रोमीन को हम एक्सेस में लेते हैं और रिएक्शन के बाद फाइनली वाटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एसिड की अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा और ये जो रिएक्शन है बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। सबसे पहले इस रिएक्शन में P + Br2 मिलके बनाते हैं PBr3। अब ये PBr3 इसके साथ रिएक्शन करता है एसिड के साथ और यहाँ पे OH हट के ब्रोमीन आ जाता है। OH हट के ब्रोमीन आने के बाद इसका इनॉल फॉर्म क्रिएट होता है कुछ ऐसे, और ये इनॉल फॉर्म जो होता है ये ब्रोमीन एक्सेस में है तो उससे इंटरेक्शन करता है और इंटरेक्शन करके ये जो कार्बन है इसका और ब्रोमीन का बॉन्ड बनता है और यहाँ पे वो बैक बॉन्डिंग करके C डबल बॉन्डों को रीजनरेट करता है। तो यहाँ पे आ जाता है ब्रोमीन एटम और यहाँ आ जाता है C डबल बॉन्ड और Br। फाइनली जब हम वाटर का यूज़ करते हैं तो वाटर यहाँ पे इस ब्रोमीन को रिमूव करके रिप्लेस करके OH को प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन में आपको ये पर्टिकुलर कंपाउंड दिया हुआ है जिसको पहले हीट किया गया है और फिर एक डाइल्यूट एल्कली के अंदर उसको हीट किया गया है। पूछा गया है फाइनल मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन को देखिए। तो देखिए, सबसे पहले जब इसको हीट करेंगे तो आपको नोटिस करना है कि इस एसिड के रिस्पेक्ट में ये है बीटा कीटो एसिड, बीटा पोजीशन पे कीटोन जुड़ा है। तो ऐसे केस में जस्ट हीट करने से ही CO2 निकल जाता है और इसको टी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। CO2 के रिमूवल के बाद यहाँ बन जाएगा कीटोन। इस कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा H प्रेजेंट हो और डाइल्यूट एल्कली अगर हम ले तो ऐसे केस में रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। हाई टेम्परेचर पे कंडेंसेशन विल बी कंप्लीट। तो देखिए, इस प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस अल्फा पोजीशन से H निकल के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये जो कीटोन का दूसरा यूनिट होगा उस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद O- जो है उसको H मिल जाएगा। O- को H मिलने के बाद हाई टेम्परेचर पे ये जो अल्फा और बीटा पोजीशन है इस पोजीशन पे H2O विल बी रिमूव्ड एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सो द फाइनल आंसर इज
समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए इस तरह की प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा जिसमें अपन IIT JEE से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, और इसमें इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। एंड इन द मीन टाइम इट इज़ पॉसिबल कि मैं एक बुक इस टाइप की आपके लिए एक शॉर्ट ई बुक या एग्जैक्ट बुक मैं एक आपके लिए प्रिपेयर करूं जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस हों, कम से कम ठीक ठाक प्रॉब्लम्स हों जो IIT JEE लेवल के हो, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी पे डिस्कस करूँ। तो आई एम प्लानिंग टू डू दैट। इफ़ अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मुझे लगे कि भाई आप लोग भी ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ओके गाइज, सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।